बताते हैं कि पिछले कुछ दिनों से एफआईज की खरीदारी लौटने के संकेत तो जरूर मिले हैं कि लेकिन सच ये है कि भारतीय बाजार को डीआईआईज ने ही संभाल रखा है। निफ्टी 500 में डीआईआईज होल्डिंग रिकॉर्ड हाई पर है, जबकि एफआईज का हिस्सा सबसे निचले स्तर पर है। डीआईआईज और एफआईज की होल्डिंग पैटर्न के बारे में इंटरेस्टिंग डेटा लेकर नुपुर मौजूद है। नुपुर, गुड आफ्टरनून, और बताइए क्या है डेटा। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून श्रेया। एफआईएस की तरफ से लगातार हम देखते हैं कि बिकवाली ही नजर आती है। हालांकि पिछले कुछ समय में यहाँ पे खरीदारी भी देखने को मिली है, लेकिन पूरे क्वार्टर की बात करें जून की, तो डीआईएस की तरफ से अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। निफ्टी 500 में डीआईएस की होल्डिंग बढ़कर 21% पहुँचते हुए दिखी। ऑल टाइम हाई पे आपको ये आंकड़ा नजर आएगा और लगातार 9th क्वार्टर रहा है जून एंड वाला, जहाँ पे डीआईआई की तरफ से खरीदारी जो है वो आती हुई नजर आई है। और 9वें क्वार्टर तिमाही है जहाँ पे हाईएस्ट लेवल पर डीआईआई ने जो है वो बाइंग करी है। एफआईआई की दूसरी तरफ बात करें तो निफ्टी 500 में एफआईआई की होल्डिंग जो है वो घट के 17% रह गई है। ऑल टाइम लो पे आपको ये होल्डिंग का जो हिस्सेदारी का आंकड़ा है वो नजर आएगा। और पिछले 22 महीनों में देखें तो ऑलमोस्ट 5,800 करोड़ डॉलर की बिकवाली यहाँ पर एफआईआई की तरफ से देखने को मिली है। निफ्टी 500 और निफ्टी 50 में देखें तो डीआईआई की बढ़त यहाँ पर भी बढ़ती हुई दिखी है। डीआईआई ने 82 कंपनीज में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और एफआईआई ने देखे तो 72% कंपनीज में जो है अपनी हिस्सेदारी घटाई है। और यही बात है कि पिछले कुछ समय में जो बाजार में जो उतार चढ़ाव देखने को मिला है, उसके बावजूद भारतीय निवेशक जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वहां से खरीदारी देखने को मिली है। 22 महीनों का आंकड़ा देखेंगे तो डीआईआई की तरफ से ऑलमोस्ट 16,600 करोड़ डॉलर की इन्वेस्टमेंट आती हुई नजर आई। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पिछले कई महीनों से एसआईपी का आंकड़ा भी देखें तो आपको 30,000 करोड़ के आसपास ही नजर आएगा। एवरेज की बात करिए जो एसआईपी डेटा आता है 30,000 करोड़ के आसपास मंथली एसआईपी का इनफ्लो भी पिछले कुछ समय में देखने को मिला है। सेक्टर्स की बात करें तो डीआईआई की सबसे ज़्यादा खरीदारी प्राइवेट बैंक्स, टेलीकॉम, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और ऑटो, ये पसंदीदा सेक्टर्स है जो जहाँ पे डीआईआई की तरफ से ज़्यादा खरीदारी देखने को मिली है। इंटरेस्टिंगली एफआईआई को पसंद है बीएफएसआई, लगातार यहाँ पे वो बुलिश होते हुए नजर आए हैं। एफआईआई के पोर्टफोलियो का 35% ऑलमोस्ट 35% हिस्सा जो है वो बीएफएसआई सेक्टर में। टेक्नोलॉजी दबाव यहाँ पर इस सेक्टर में देखने को मिला था और उसका वेटेज भी देखे तो ऑल टाइम लो पे आपको दिखेगा 5.6% पर ये पहुँच चुका है। प्राइवेट बैंक्स ऐसे हैं जो डीआईआई को भी पसंद है, एफआईआई को भी पसंद है और यहीं पर जो ये सबसे बड़ा सेक्टर निकल के आते हुए दिखाएं। फ्री फ्लोट की बात करें तो निफ्टी 500 में फ्री फ्लोट डीआईआई की अब 41.5% पहुंच गई है और एफआईआई की 33.6% पर सिमटती हुई नजर आ रही है। पिछले साल और पिछले क्वार्टर में जिस हिसाब से बदलाव देखने को मिला है, डीआईआई तो रिकॉर्ड लेवल पर है, एफआईआई की होल्डिंग रिकॉर्ड लो लेवल पर आती हुई दिखी है। प्रमोटर की हिस्सेदारी स्टेबल है और रिटेल निवेशकों की भी हिस्सेदारी की बात करें तो आपको वो भी वहां पर भी स्टेबल ही आंकड़ा नजर आएगा। ओके, चलिए, तो ये इस समय एक अच्छा आंकड़ा जो पेश किया नहीं नूपुर ने, है ना, वो so sorry, नहीं, असल में क्या है, वो फ्रेंडशिप डे पे श्रेया काम कर रही है ना, तो शायद अपनी बेस्ट फ्रेंड को मिस कर रही हैं। तो कोई बात नहीं, आप और नूपुर भी बेस्ट फ्रेंड बन सकती हैं। बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड है सर। हाँ, तो आगे जाते हुए तो खैर एनीवे ये डीआईआईज की क्लियर कट एक डोमिनेंस रही है मार्केट में और डीआईआईज ने संभाला भी मार्केट को। इनफैक्ट अब डीआईआईज की होल्डिंग एफआईआईज से ज़्यादा है। और खैर अभी मैं ये कहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं कि हमें एफआईआईज की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि वापस आ जाए। और मैंने एक रील भी बनाई थी कि कोई गलती हो गई हमसे तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, वापस आ जाइए, हमारी मार्केट को बहुत ज़रूरत है आपकी एफआईआईज की। और जब एफआईआईज पार्टिसिपेट करते हैं ना तो मार्केट का मोमेंटम नेक्स्ट लेवल का होता है। खैर एनीवे, शुक्रिया नूपुर। मीनवाइल वो